ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग खत्म होता नहीं दिख रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा रखी है। पिछले कुछ दिनों से हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हासिम सफीदीन को मौत के घाट उतार दिया गया है। इजराइल ने बमबारी कर उसे निशाना बनाया है, उसका काम तमाम हो गया है। लेकिन अभी तक इजराइल की सेना और लेबनान इसे लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं, क्या सफीदीन सच में मारा गया या फिर जिंदा है, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या दावे किए गए हैं और कौन है सफीदीन, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या सही में मारा गया हासिम सफीदीन? अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने हासिम सफीदीन को ही टारगेट कर बेरूत में बमबारी की थी। इजराइल को ऐसे इनपुट मिल गए थे कि हासिम दक्षिणी लेबनान के एक बंकर में छिपा बैठा था। ऐसे में तभी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की और कई सारी मिसाइलें वहां दाग दी। उसी हमले में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने 2017 में ही उसे आतंकी घोषित कर दिया था। लंबे समय से इजराइल को उसकी तलाश थी, कई बार निशाना बनाने की प्लानिंग भी हुई। अब बताया जा रहा है कि गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को इजराइल को पुख्ता इनपुट मिल गए थे कि हिजबुल्लाह का होने वाला कमांडर वहीं छिपा बैठा है। उसके मारे जाने के बाद से हिजबुल्लाह के सामने फिर अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। पहले से ही इजराइल के सामने बैकफुट पर आ चुका यह संगठन अब फिर नई चुनौतियों से घिर गया है। कौन था हासिम सफीदीन? हासिम सफीदीन का जन्म 1964 में दक्षिण के लेबनान के डेर कानून अल नहर में हुआ था। उसको लंबे समय से नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा था। वह ईरान में पढ़ाई कर रहा था। उसको 1990 के दशक में ईरान में वापस बुला लिया गया था। ऐसा इस वजह से किया गया था ताकि वह हिजबुल्लाह के अंदर नेतृत्व की भूमिका निभा सके। नसरल्लाह ने जब हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली थी, उसी महज 2 साल बाद सफीदीन को समूह के कार्यकारी परिषद का चीफ नियुक्त किया गया। पिछले 3 दशक से सफीदीन ने हिजबुल्लाह की कई अभियानों का मैनेजमेंट किया है। इतना ही नहीं, उसने बीच जैसे क्षेत्रों में भी अच्छी खासी देखरेख की है। नसरल्लाह ने राजनीतिक मामलों पर ज्यादा फोकस किया है। तो ये थी ईरान इजराइल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।